फिल्म की शुरुआत एक उदासी भरे माहौल से होती है, जहां दो मासूम बहनें स्पाइडर और उसकी छोटी बहन अपनी मां की लाश के सामने खड़ी रो रही होती हैं। उनकी मां की मौत पिछली रात ही हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। दोनों उदास दिल के साथ चुपचाप अपनी मां की लाश उठाती हैं और पास में मौजूद शेड में पड़े एक पुराने टैंक में उसे छुपा देती हैं। छोटी बहन रोते हुए अपनी मां से आखिरी बार प्यार जताती है और उनकी आखिरी निशानी, उनका लॉकेट, निकाल कर अपने पास रख लेती है। लेकिन बड़ी बहन होने के नाते स्पाइडर को गम के साथ साथ डर भी था कि अगर किसी को उनकी मां की मौत का पता चल गया तो अधिकारी दोनों बहनों को अलग कर देंगे, जिससे वे हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। स्पाइडर किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह तय करती है कि दोनों ऐसा दिखावा करेंगी जैसे उनकी मां अभी भी जिंदा है। अगली सुबह दोनों बहनें आम दिनों की तरह स्कूल जाने के लिए निकलती हैं, लेकिन छोटी बहन ने मां का लॉकेट पहन रखा था, इसलिए स्पाइडर उसे कहती है कि वह लॉकेट घर पर रख दे। बाद में स्पाइडर अपना मन हल्का करने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी मां की मौत के बारे में बता देती है, लेकिन शर्त रखती है कि वह किसी को न बताए। वह यह भी कहती है कि वह किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को नहीं खोना चाहती। उसकी दोस्त उदास होकर उसकी मदद करने का वादा करती है और उसे हिम्मत भी देती है, लेकिन उसी शाम छोटी बहन की एक हरकत उसे डरा देती है, क्योंकि वह स्कूल से अपनी दोस्त और उसकी दादी के साथ घर आ गई थी। स्पाइडर गुस्से में उसे डांटती है और समझाती है कि घर पर या घर के आसपास किसी को मत लेकर आना, क्योंकि अगर किसी को उनके घर के अंदर जाने का मौका मिला तो सच्चाई सामने आ जाएगी। धीरे धीरे उनके सामने एक और समस्या आने लगती है। घर का सारा खाना खत्म हो रहा था, जबकि मां की पेंशन आने में अभी 6 दिन बाकी थे, इसलिए दोनों सोचती हैं कि अगले 6 दिनों तक कम से कम खाना खाकर किसी तरह गुजारा करेंगी। इस बीच एक लड़का री को शक होता है कि स्पाइडर झूठ बोल रही है। वह कहता है कि मां के वापस आने पर मुझे कॉल करना, और इतना कहकर चला जाता है। रात में छोटी बहन बार बार कहती है कि री यहां लौट कर आ सकता है। गुस्से में स्पाइडर उस पर चिल्ला देती है, जिससे वह मां की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। स्पाइडर उसे गले लगाकर समझाती है कि री बस एक नशे का आदी इंसान है, जब उसे लगेगा कि मां उसे नहीं चाहती तो वह किसी और के पास चला जाएगा। अपनी बहन को खुश करने के लिए पैसे आते ही स्पाइडर उसे शॉपिंग पर ले जाती है। दोनों बहुत सारा खाना और मिठाइयां खरीदती हैं और बाहर बैठकर खाती हैं। दुकान में काम करने वाला एक वर्कर बाहर आकर उनकी तस्वीरें लेने लगता है। स्पाइडर उसे डांटती है और कैमरे से फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा पासवर्ड से लॉक होता है, इसलिए वह तस्वीरें मिटा नहीं पाती। घर लौटकर स्पाइडर अपनी बहन को बताती है कि उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने $600 मिल रहे हैं, एक इंसान के $200 के हिसाब से। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी को अभी तक मां की मौत का पता नहीं चला है। रात में दोनों बहनें अपनी मां को याद करती हैं और बातें करते हुए सो जाती हैं, लेकिन अगली सुबह उनकी टेंशन बढ़ जाती है जब अचानक मां के फोन पर चाइल्ड सर्विसेज से कॉल आता है। ऑफिसर कहती है कि वह घर पर आकर देखना चाहती है, क्योंकि उनकी मां नशा करने से पहले एक टीचर थी। स्पाइडर घबरा जाती है और तय करती है कि वह ऑफिसर को बताएगी कि उनकी मां बैंक की नौकरी के इंटरव्यू के लिए बाहर गई है। लेकिन तभी छोटी बहन को याद आता है कि उनकी मां की कार तो घर के बाहर ही खड़ी है, जिससे ऑफिसर को शक हो सकता है। इसलिए दोनों मिलकर कार को छुपाने की कोशिश करती हैं। स्पाइडर को गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे वह कार को चलाकर दूर छुपा देती है। अगले दिन जब ऑफिसर घर पहुंचती है तो दोनों कहती हैं कि उनकी मां नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई है और वे अपनी मां को एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली महिला के रूप में दिखाने की कोशिश करती हैं। ऑफिसर पूरा घर और मां का कमरा चेक करती है और सब कुछ ठीक पाकर कहती है कि मां के लौटने पर उसे कॉल करें, और फिर वहां से चली जाती है। दोनों बहनें फिलहाल चैन की सांस लेती हैं, लेकिन जानती हैं कि ऑफिसर कुछ दिनों बाद फिर लौटेगी। इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहां से दूर भाग जाने का फैसला करती है। वह बस स्टैंड जाकर टिकट की कीमत पूछती है, लेकिन जब एजेंट को पता चलता है कि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है तो वह अकेले टिकट देने से मना कर देती है। ये सुनकर स्पाइडर उदास होकर वहां से लौट जाती है। कुछ जरूरी सामान लेने स्पाइडर स्टोर में गई थी। वहां उसकी मुलाकात फिर से उसी कैमरा वाले लड़के विक्टर से होती है। विक्टर उसे वही तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी और बताता है कि वह अक्सर घूम घूम कर लोगों की तस्वीरें खींचता है। वह स्पाइडर से कहता है कि कभी तुम भी मेरे साथ चलना, जहां मैं और तुम दोनों तस्वीरें खींचेंगे, लेकिन स्पाइडर मना करके घर लौट आती है। घर पहुंचकर उसकी छोटी बहन अब भी अपनी मां का लॉकेट पकड़े उन्हें याद कर रही होती है। वह स्पाइडर से पूछती है, तुम मां से इतनी नाराज क्यों हो? तो स्पाइडर बस इतना कहती है कि हमारी मां ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे फैसले लिए थे। थोड़ी देर बाद उसकी बहन भी वह तस्वीर देख लेती है जो विक्टर ने ली थी। वह मजाक में स्पाइडर को छेड़ती है कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता है ना। स्पाइडर हंसते हुए बताती है कि विक्टर ने उसे अपने साथ घूमकर फोटो खींचने का ऑफर दिया था।
ये सुनकर छोटी बहन जिद करती है कि उसे विक्टर के साथ जरूर जाना चाहिए, तो स्पाइडर मान जाती है। अगले दिन विक्टर एक पुरानी बाइक लेकर स्पाइडर को लेने आता है। दोनों साथ में घूमते हुए जंगल में एक जगह रुकते हैं। स्पाइडर मजाक में पूछती है, कहीं तुम कोई किलर तो नहीं हो? विक्टर मुस्कुराता है और दोनों जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। विक्टर उसे कैमरा इस्तेमाल करना और तस्वीरें लेना सिखाता है। वापस लौटकर वह स्पाइडर को अपने डार्क रूम में ले जाकर फोटोज डेवलप करके दिखाता है। यहीं स्पाइडर को पता चलता है कि विक्टर असल में नकली सर्टिफिकेट बनाने वाला इंसान है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है। फिर विक्टर स्पाइडर के कहने पर उसे उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है और एक छोटा डिजिटल कैमरा भी दे देता है, ताकि वह कुछ दिन अपने पास रख सके। घर पहुंचने पर स्पाइडर और उसकी बहन दोनों खुश होती हैं। धीरे धीरे वे दोनों मां के दुख से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनने लगती हैं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन जब वे कैफे में बैठी होती हैं, तभी रीव वहां पहुंचकर गुस्से में मां के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि कई दिनों से उनकी मां ने उससे कोई संपर्क नहीं किया था। वह स्पाइडर को धक्का देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी मां मुझसे नहीं मिलना चाहती तो कम से कम मेरे $300 लौटा दो। दोनों बहनें डर जाती हैं, क्योंकि उनके पास खुद के लिए ही मुश्किल से पैसे हैं। अगले दिन स्पाइडर स्टोर जाकर विक्टर का दिया हुआ डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। बाकी रकम पूरी करने के लिए वह अपनी मां का नेकलेस गिरवी रख देती है। रात में वह रीव को पैसे देकर उससे कहती है कि वह अब उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन रीव उसकी मां के बारे में बुरा भला कहने लगता है। तुम्हारी मां एक नशेबाज औरत थी, अगर होश में होती तो तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ती। ये सुनकर स्पाइडर टूट जाती है। गुस्से में भागकर शेड में जाती है और अपनी मां की लाश रखे टैंक को बार बार लात मारते हुए चिल्लाती है, मुझे आपसे नफरत हो गई है, आपने ऐसे घटिया इंसान से दोस्ती क्यों की? घर लौटकर स्पाइडर सोचने लगती है कि अगर किसी को उनकी मां की मौत के बारे में पता चला तो दोनों बहनों को अलग कर दिया जाएगा। वह इंटरनेट पर गोद लेने के नियम पढ़ती है, जहां उसे पता चलता है कि 18 साल का भाई या बहन अपने छोटे भाई बहन को गोद ले सकता है, लेकिन उसकी उम्र तो सिर्फ 15 साल थी। रात में उसकी बहन मां के लॉकेट के बारे में पूछती है। स्पाइडर डरती है कि सच्चाई बताने पर उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए वह चुप रहती है। तभी उनकी मां के फोन पर उसकी दोस्त के डैड, जो शेरिफ हैं, की कॉल आती है। वे वॉइसमेल में कहते हैं कि मुझे वापस कॉल करो। ये सुनकर स्पाइडर और भी घबरा जाती है। अगले दिन वह विक्टर से मिलती है और उससे नकली कागज, फेक आईडीज बनवाने की बात करती है, ताकि वह खुद को 18 साल का दिखा सके। उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वह विक्टर को किसी तरह मना लेती है। घर लौटकर वह अपनी दोस्त को बताती है कि वह अपनी बहन को लेकर कहीं दूर चली जाएगी, जहां कोई उन्हें न जानता हो, और नकली आईडी से खुद अपनी बहन को गोद ले लेगी। अगले दिन स्पाइडर स्टोर जाकर विक्टर का कैमरा वापस खरीदती है और उसे लौटा देती है। साथ ही कहती है कि अब मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बिताने का समय नहीं है। लेकिन विक्टर फिर से उसे घूमने के लिए मनाता है और धीरे धीरे स्पाइडर उसे पसंद करने लगती है। इसी बीच जब दोनों घर पर होती हैं, तभी चाइल्ड सर्विस ऑफिसर फिर से घर पर आ जाती है। दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मां की लाश वाले शेड में छिप जाती हैं। ऑफिसर वहां तक पहुंच जाती है और जांच करने लगती है। वह मां के फोन पर कॉल करके कहती है, अगर शाम तक कॉल नहीं आई तो मैं शेरिफ को बुलाऊंगी। घबराहट में स्पाइडर नकली आईडी लेने के लिए ऑफिसर के घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और उसके फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं हुए होते। अब स्पाइडर पूरी तरह टूट जाती है। घर आकर वह अपनी बहन को सच्चाई बता देती है कि उसने मां का नेकलेस बेच दिया था। यह सुनकर छोटी बहन रोने लगती है और कहती है, वो लॉकेट मां के लिए सब कुछ था और तुमने उसे बेच दिया। स्पाइडर गुस्से में कहती है कि हमारी मां एक बुरी औरत थी, उसे बस नशे की परवाह थी। छोटी बहन ये बात मानने से इनकार कर देती है। तब स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि जब वह बहुत छोटी थी तो मां ने उसे बरामदे में छोड़ दिया था और अगर स्पाइडर ना होती तो वह मर जाती। वह कहती है कि तेरा अस्थमा भी मां की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि उसने गर्भावस्था में भी नशा किया था। यह सुनकर छोटी बहन टूट जाती है और बाहर भागती है, जिससे उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। डॉक्टर उसे भर्ती करते हैं और कहते हैं कि जानकारी सिर्फ किसी बड़े को ही दी जाएगी। तभी शेरिफ वहां आता है और बताता है कि उसकी बहन अब ठीक है। स्पाइडर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, कृपया हमें अलग मत करना। तभी शेरिफ की पत्नी आती है और कहती है कि इन दोनों बहनों को कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहिए, जब तक कोई अच्छी फैमिली न मिल जाए। शेरिफ समझाते हैं कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कई परिवार गोद लेने की सूची में हैं। अगले दिन शेरिफ उन्हें स्कूल छोड़ता है। स्पाइडर अब किसी भी तरह इस सबसे दूर भागना चाहती है। उसकी दोस्त उसकी मदद के लिए उसे पैसे देती है, लेकिन तभी रीव जबरदस्ती घर में घुस आता है और उसे धमकाता है कि मुझे पता है तुम्हारी मां मर चुकी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं चुप रहूं तो मुझे पैसे दो।
वह उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइडर बेसबॉल बैट से उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद छोटी बहन कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। स्पाइडर उसकी बात मान जाती है और दोनों बैठकर माँ का पसंदीदा गाना गाते हुए फैसला करती हैं कि अब सब सच बता देंगी। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और माँ की लाश को ले जाती है। शेरिफ उनसे कहता है, तुमने जो किया अपनी बहन को साथ रखने के लिए किया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वह वादा करता है कि दोनों बहनों को अलग नहीं किया जाएगा। माँ के अंतिम संस्कार पर दोनों बहनें फूल चढ़ाती हैं और शेरिफ की फैमिली उन्हें गोद ले लेती है ताकि वे साथ रह सकें। कुछ दिनों बाद विक्टर भी स्पाइडर से मिलने आता है। स्पाइडर अपनी माँ को याद करती हुई उनका लॉकेट देखती है जो उसने वापस खरीद लिया था। लॉकेट खोलने पर उसमें दोनों बहनों की बचपन की तस्वीरें होती हैं। वह लॉकेट गले में पहनती है और कसम खाती है कि वह अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दबा दो जल्दी से। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।